तो शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। प्रयागराज से बड़ी खबर मिल रही है। उमेश पाल मर्डर का पूरा मामला है और आपको बता दें अतीक के परिवार पर और भी ज्यादा शिकंजा कसता नजर आ रहा है। पुलिस लगातार एक्टिव मोड पर है। शाइस्ता पर इनामी राशि 25 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दी है। शाइस्ता और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पुलिस लगातार शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी हुई है। और इसी बीच अब पुलिस ने इनामी राशि को बढ़ा दिया है। पहले जहां शाइस्ता परवीन पर 25,000 का इनाम घोषित था, तो वहीं अब इसको दोगुना कर दिया है, यानी कि 25 से बढ़ाकर अब 50,000 रुपए कर दिए गए हैं। लगातार अतीक के परिवार पर पुलिस का शिकंजा कसता नजर आ रहा है। और इसी बीच आपको बड़ी जानकारी ये दे दें कि शाइस्ता परवीन, जिस पर अब इनामी राशि को बढ़ा दिया गया है, 25 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दिया गया। शाइस्ता और अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। जगह जगह पुलिस छापेमारी कर रही है। अतीक अहमद की पत्नी है शाइस्ता परवीन। यह आरोप है शाइस्ता परवीन पर कि उसने उमेश पाल हत्याकांड में साजिश रची है और मदद की है, इस तरीके का आरोप। और इसको देखते हुए लगातार पुलिस शाइस्ता परवीन की तलाश में जुटी हुई है, लगी हुई है। तो राघवेंद्र मिश्रा प्रयागराज से हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए, जरा जानकारियों से लेते हैं। राघवेंद्र, उमेश पाल मर्डर का ये पूरा मामला पुलिस लगातार तलाश कर रही है, जांच कर रही है। अब इसी बीच बड़ी जानकारी निकलकर सामने ये आई है कि शाइस्ता पर दोगुना इनाम कर दिया गया है। जहां पहले 25,000 था, तो वही अब 50,000 हो गया है। जी बिल्कुल सपना, जिस प्रकार से पुलिस लगातार उमेश पाल हत्याकांड के सूत्रों को तलाश कर रही है और उनके गुर्गों को उठाकर पूछताछ कर रही है, जिससे जो है पुलिस को अहम सुराग भी मिले हैं। 40 दिन बीत जाने के पश्चात भी अभी 5 सूत्रों का ना तो कोई पता चला है, ना उनका कोई मोबाइल नंबर ट्रेस हो पाया है, ना उनके लोकेशन का पता चल पाया है। किंतु अगर एक बड़ी बात की जाए शाइस्ता परवीन के बारे में, तो शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस ने उनको उठाया था, उनसे पूछताछ की थी 2 घंटे और वो जो है पूरी तरह से अपने आप को बता रही थी कि हम बेगुनाह है, मेरा परिवार बेगुनाह है और मुझे साजिश के तहत फंसाया गया है। किंतु बाद में जो खुलासे हुए, जिस प्रकार से शाइस्ता परवीन जो है इस साजिश में शामिल रही, सम्मिलित रही और पूरा प्लानिंग उनके जो है संज्ञान में था, उनकी देखरेख में था, उनकी निगरानी में था, जैसा उनके गुर्गों द्वारा बताया गया, उनके नौकरों द्वारा बताया गया। और साबिर और अरमान के साथ जो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था 19 फरवरी को, हत्याकांड से 5 दिन पहले का, साबिर के साथ, उस पर पुलिस एक्शन में आई और उसी समय उसने 25,000 का इनाम पुलिस प्रशासन ने उसके ऊपर घोषित किया और तभी से शाइस्ता परवीन फरार हो गई। ना तो पुलिस का के शिकंजे में आई और ना ही जो है उनका कोई लोकेशन ट्रेस हो पाया। अभी तक वो फरार चल रही हैं। तो आज जो है पुलिस प्रशासन ने 25,000 का इनाम जो पहले घोषित किया था उसको बढ़ा के दोगुना कर दिया और 50,000 घोषित कर दिया। पुलिस का 50,000 घोषित करने का इनाम का मुख्य उद्देश्य, मुख्य कारण यही है कि जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी हो, क्योंकि शाइस्ता परवीन ही वह जो है मुख्य आरोपी है जिन्होंने साजिश में अहम भूमिका निभाई थी। क्योंकि जब चकिया स्थित इलाके में पुलिस ने छानबीन की, वहां पर 72,64,000 रुपए कैश बरामद हुए, अवैध असलहे बरामद हुए, तो वहां पर जो उनके नौकर पकड़े गए, जो रसोईया पकड़ा गया, जो 18-20 साल से वहां पर नौकरी करता था वो पकड़ा गया। तो उनसे जब पुलिस ने पूछताछ की तो उन्होंने सीधा शाइस्ता परवीन का नाम लिया और उन नौकरों ने बताया कि शाइस्ता परवीन पूरी साजिश में सम्मिलित थी और हर प्लान की उनको जानकारी थी। इसलिए जो है जो उमेश पाल हत्याकांड से जो भी शूटर रहे हों, जो 5 जो है अभी भी पुलिस के गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको ऊपर 5-5 लाख का इनाम घोषित है और 13 शूटरों में 2 को जो है इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। तो जो भी शूटर थे, जिनको इनाम देना था, जिनको पैसा उपलब्ध कराना था, कैसे प्लानिंग करनी थी उमेश पाल के मर्डर की और किस प्रकार से उनको सुरक्षित वहां से निकलना था, इन सब साजिशों में शाइस्ता परवीन सम्मिलित रही है। पुलिस के पास पुख्ता सबूत भी है। तो 50,000 का इनाम घोषित किया पुलिस ने कि जिससे जल्द से जल्द शाइस्ता परवीन को गिरफ्तार किया जा सके, क्योंकि ये महिला है, ज्यादा दिनों तक भाई विदेश नहीं भाग सकती है। पुरुष हो तो किसी प्रकार से चकमा देकर पुलिस को भाग सकता है, किंतु ये महिला है तो कहीं ना कहीं पब्लिक की निगाह में आएंगी, आम जनता की निगाह में आएंगी, जिससे जो है जनता भी इस इनाम राशि को ले सके और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो सके। दूसरी बात यह है सपना की, जिस प्रकार से शाइस्ता परवीन ने संरक्षण प्रदान किया अपने बेटे को लेकर, अपने जो है पति को लेकर, अपने देवर को लेकर और 5 शूटरों को लेकर,
तो शाइस्ता परवीन मुख्य आरोपी है। पुलिस इनकी निगाहबानी में है पुलिस की, और पुलिस 6 टीमें भी स्पेशल लगा दी है शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए। वो 6 स्पेशल टीमें इनकी तलाश में जा चुकी हैं और 18 टीमें उसके बेटे असद पर लगाई गई है। तो पुलिस ब्रांच की 18 टीमें उसकी भी जांच पड़ताल कर रही है। तो 40 दिन के बाद भी लगातार पुलिस जो है इनको ढूंढ रही है, असद को ढूंढ रही है, शाइस्ता परवीन की तलाश जारी कर रही है। राघवेंद्र, क्या लेकिन ये काफी होगा जांच के दौरान कि इनाम को 25 से दोगुना कर दिया जाए, 50,000 कर दिया जाए? क्योंकि वो 5 शूटर भी है जिनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और उन पर तो 5 लाख का इनाम घोषित है। देखिए, 40 दिन के बाद इस प्रकार से उमेश पाल हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाया है, तो पुलिस पर भी कई जो है सवाल उठ रहे हैं, सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो पुलिस भी चाहती है किसी प्रकार से जनता में धैर्य हो, उमेश पाल के जो परिवार है उनको भी धैर्य बना के रखे। तो बीच बीच में कोई न कोई कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। जनता को आभास दिलाना चाहती है कि जो शाइस्ता परवीन इसमें सम्मिलित है, जबकि 5 लाख के शूटर अभी भी गायब है, पुलिस के गिरफ्त से बाहर है। तो पुलिस अभी नाकाम दिख रही है। तो जो सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं, लगातार बार बार उठ रहे हैं, प्रतिदिन उठ रहे हैं कि पुलिस अभी भी न उनको पकड़ पाई है। देश विदेश तक छानबीन कर लिया, कई राज्यों में छानबीन कर लिया। तो पुलिस के ऊपर जो पब्लिक का दबाव बढ़ रहा है, पब्लिक के सवालों का जो दबाव बढ़ रहा है कि आखिर शूटर कहां गए, इसलिए पुलिस पब्लिक को थोड़ा सा धैर्य बढ़ाने के लिए, संतुष्टि के लिए 25 से 50,000 का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस का मानना है कि इससे थोड़ा सा 1 हफ्ते 10 दिन में जनता के बीच थोड़ा सा शांति का माहौल रहेगा। पुलिस पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर भी जनता शांत रहेगी। उमेश पाल का जो परिवार है, जो न्याय की आस में बैठा हुआ है, जो योगी सरकार को मानता है, उन पर पूरा भरोसा करके चल रहा है। तो पुलिस का यह भी मानना है कि अगर इन पर इनाम देते हैं, क्योंकि शाइस्ता परवीन लगातार साजिश का हिस्सा रही है, तो थोड़ा पब्लिक का जो लोड है, जो दबाव है पुलिस प्रशासन की के ऊपर, उसका थोड़ा सा कम होगा। बड़ा सवाल यह भी है कि 50,000 का इनाम भले ही पुलिस ने घोषित किया है, तो उसका ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक भी इस मैटर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहती। क्योंकि अतीक अहमद का बहुत बड़ा ये जो है आतंक का साम्राज्य प्रयागराज में रहा है। तो कोई भी व्यक्ति जो है अतीक के खिलाफ बोलने के लिए तैयार भी नहीं है, और ना ही कोई अभी सूचना भी देगा। हालांकि पुलिस ने हर व्यक्ति से उम्मीद की है, हर व्यक्ति से आकांक्षा और आशा की है कि जहां भी शाइस्ता परवीन की जो है लोकेशन मिले, अगर कोई दिखाई दे तो पुलिस को डायरेक्ट सूचित करो, 50,000 का इनाम ले जाए। तो बड़ा सवाल यही है पुलिस के सामने कि 50,000 का इनाम भले पुलिस ने घोषित किया है, लेकिन कामयाबी 50,000 इनाम घोषित करने से पुलिस को नहीं मिलेगी जब तक वो 5 शूटर जो हत्याकांड में सम्मिलित थे, 5 लाख के इनामी है, अगर वो पुलिस के पकड़ में नहीं आते हैं, तो शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और जो है इससे कोई पुलिस प्रशासन को सफलता मिलने वाली नहीं है। जी सपना। बिल्कुल, क्योंकि वो जो 5 शूटर्स हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी नहीं हो सकी है, याद होगा राघवेंद्र, पहले 2.5 लाख का इनाम घोषित था, उसके बाद डबल कर दिया गया, लेकिन उस डबल होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। बहुत बड़ा सवाल यही पुलिस पर उठ रहा है। उमेश पाल का ये पूरा हत्याकांड का मामला, जिसमें साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, ये पता लग चुका है कि कौन इसके आरोपी है, कौन इसको पनाह दे रहे हैं, तमाम तरीके की डिटेल्स सामने आ रही है कि 16 आईफोन भी खरीदे गए थे, 6 शूटर को 2-2 आईफोन्स बांटे गए थे, तमाम तरीके की चीजें जरूर मिल रही है। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि आखिरकार कहां कमी रह गई कि वो 5 शूटर अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। जी बिल्कुल सपना, जिस प्रकार से जो है अतीक अहमद के जो गुर्गे हैं, जो उनकी पत्नी है, जो लड़के हैं, 5 लाख के इनामी भी है। पहले इन पर 50,000 का इनाम शुरू में ही घोषित कर दिया गया था, उसके बाद 2.5 लाख बढ़ाया गया, उसके पश्चात 5 लाख बढ़ाया गया। फिर भी ये पुलिस की गिरफ्त से दूर है, अभी पुलिस उनका लोकेशन नहीं ट्रेस कर पाई है। साथ ही साथ शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इससे पुलिस को कोई सफलता मिलने वाली नहीं है, क्योंकि मुख्य आरोपी जो उस समय हत्याकांड में सम्मिलित थे, जिनका वीडियो और जो है फोटो भी जारी की गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा, उनका ना तो कोई लोकेशन पता चल रहा है, ना उनका कोई कहीं भी ना तो पब्लिक के माध्यम से, ना पुलिस जो स्पेशल टीमें लगाई है वो भी उनका पता लगा पा रही। तो 50,000 के नाम घोषित करने का कोई बहुत बड़ा जो है इसको रिस्पांस नहीं मिलेगा पुलिस प्रशासन को, क्योंकि 16 आईफोन जो खरीदे गए थे, असद जो इस समय फरार शूटर है, अतीक अहमद का लड़का, 16 फोन में 12 फोन उसने 2-2 फोन 6 शूटरों को बांटे थे, 1 फोन नष्ट करने की बात आई थी, तो इस पर भी पुलिस ने अभी कोई खुलासा नहीं किया है कि कहां पर वो फोन नष्ट किया गया। और रही बात 4 आईफोन की, तो ये भी हो सकता है कि जो 4 आईफोन अभी तक पुलिस के गिरफ्त में नहीं आए हैं, वो शाइस्ता परवीन के पास हो, शूटरों के पास हो, या उसका कोई अन्य इस्तेमाल कर रहा हो। तो पुलिस भले ही गुर्गों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है, डायरी खंगाल रही है, अतीक अहमद के बंगले को ध्वस्त कर रही है, आर्थिक चोट पहुंचा रही है, उसका आर्थिक साम्राज्य नष्ट करने का प्रयास कर रही है, किंतु उमेश पाल
के परिवार को अभी तक कोई न्याय नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक उनके 5 शूटर जो लगातार गोलियां चला रहे थे, गली के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज आया, उसकी पत्नी बाहर थी, उसके बच्चे भी बाहर दौड़ के आए, किंतु उन्होंने हत्यारों ने उसको नहीं छोड़ा, लगातार गोलियों से भून दिया। तो अभी भी 5 शूटर जो 5 लाख की इनामी है, बताइए 5 लाख कहाँ 50,000, तो 50,000 इनाम घोषित करना कोई पुलिस के लिए बड़ी बात भी नहीं है और उनको कोई सफलता भी नहीं मिलेगी। पहले पुलिस के ऊपर ये सवाल उठ रहे हैं कि पहले 5 शूटरों को तलाश करे और उमेश पाल के हत्यारों को पकड़कर उनको न्याय दिलाए। तो सपना जिस प्रकार से पुलिस लगातार जो है 40 दिन के बाद भी है एक्शन मोड में है, एक्टिव है, किंतु अभी तक अगर पुलिस प्रशासन के हाथ से 5 शूटर भाग रहे हैं, 5 दूर है, गिरफ्त में नहीं है, तो बड़ा सवालिया निशान है कि शाइस्ता परवीन पर 50,000 का इनाम घोषित कर देने से उमेश पाल हत्यारों को पकड़ा नहीं जा सकता है, न उमेश पाल के परिवार को कोई न्याय मिल सकता है। जी सपना। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं देखिए ये साफ तौर पर लग रहा है क्योंकि इतने दिनों का ये मामला हो चुका है और इसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, यानी कि पूरी प्लानिंग यहाँ पर की गई है किस तरीके से उमेश पाल को मारा जाए, उसकी हत्या की जाए, उसके बाद कहाँ कहाँ फरार हुआ जाए, तमाम तरीके की प्लानिंग से इन्होंने की। हालांकि सवाल अभी भी यही है कि इस प्लानिंग होने के बावजूद, कई सुराग मिलने के बावजूद भी पुलिस आखिरकार इन 5 शूटरों को और शाइस्ता परवीन को अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार कर सकी है। बहरहाल देखना होगा कि 25,000 के इनाम घोषित करने के बाद जब दोगुना करा गया, उसको 50,000 किया गया, तो क्या अब सफलता हासिल होती है पुलिस को कि नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए।